अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की क्लास नंबर 20 के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। अभी आप अपने सामने स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो आइए पहले पॉइंट से इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 में देख रहे होंगे ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। ये ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो हैं, दरअसल ये एक शहीद की बीवी थी जो कि ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हुए। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था अब्दुल्ला बिन जाश। ठीक है, ये उहद के अंदर शहीद हुए तो इनकी जो पीछे बेवा थी वो अब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा थी। तो उनको सहारा देने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे भी निकाह किया। लेकिन ये जो निकाह था ये ज़्यादा देर नहीं चल सका और इस तरह से तकरीबन निकाह के 3 माह या 4 माह बाद ही इनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ते हैं जब भी किसी की वफ़ात का तज़किरा सुनते हैं। ये भी आपको साथ ही बताना था, वो भी बता दिया। लेकिन बहरहाल ये भी समझ लीजिए बेवा से ही, उनकी सपोर्ट के लिए ही ये वाला निकाह किया गया ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो एक और नाम आप फर्स्ट पॉइंट पे ही सेकंड नंबर पे देख रहे होंगे, उम्मे सलमा। ठीक है, जिनके शोहर की डेथ का हमने लास्ट क्लास के अंदर ज़िक्र किया था, अबू सलमा की डेथ का, ठीक है, या उनकी शहादत का। तो उनकी जो पीछे बेवा थी उनका नाम है उम्मे सलमा। ठीक है, उनके बेटे की कुनियत या बेटे के नाम के ऊपर उनको उम्मे सलमा पुकारा जाता था, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नेम था वो हिंद था। वो आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे, उम्मे सलमा हिंद बिनते अबी उमैया। ठीक है, तो ये बनु मखज़ूम से इनका ताल्लुक़ था। ये एजड ख़ातून थी, यानी इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, यानी ये समझ लीजिए कि 50 प्लस थी या इससे भी ज़्यादा एज इनकी बताई जाती है, या 60 के करीब, 50 to 60 के बिटवीन। ठीक है, तो इनकी जब इद्दत ख़त्म हुई तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको निकाह का पैगाम भिजवाया। ठीक है, इनके बच्चे भी थे और उनको सहारे की भी ज़रूरत थी क्योंकि इनके शोहर भी ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हो चुके थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको निकाह का पैगाम भिजवाया और इनके इस तरीके से इनको बताया कि मैं आपसे निकाह का इरादा रखता हूँ ताकि आपको सपोर्ट हो, तो इन्होंने अपने बच्चों वगैरह के हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि मैं बड़ी सख्त मिजाज के हवाले से हूँ क्योंकि आपकी जो दूसरी वाइफ्स भी हैं तो उनके लिए कोई मसला ना बने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ भी की कि ये सख्त मिजाज की ना हो, तो इनको ये दुआ भी दी पहले। यानी ये समझ लीजिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू से भी हमें पता चल रहा है कि जब आप मैरिज कर रहे होते हैं, शादी जिससे कर रहे होते हैं, तो वो आपको बता रहा होता है मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो इससे हमें शरीयत से या सीरतुन नबी से ये भी इजाज़त का हमें कुछ पहलू नज़र आता है कि जिससे आपने शादी करनी हो आप उससे एक मीटिंग कर सकते हैं या किसी के ज़रिए से उसको पैगाम भिजवा सकते हैं ताकि वो वाला मामला ना हो जिस तरीके से आजकल हमारे इलाक़ों के अंदर होता है कि मंगनी हो गई, उसके बाद जो है वो मिलना मिलाना शुरू कर दिया जाता है। वो काम, उसकी इजाज़त शरीयत नहीं देती। ठीक है, तो बहरहाल इन्होंने फिर अपने बच्चों के हवाले से भी बात की। ठीक है, उम्मे सलमा जो हैं या सैयदा हिंद जिन्हें कहते हैं, उम्मे सलमा हिंद बिनते अबी उमैया, इनके बच्चे भी थे। इन्होंने उनके हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम से बात की कि इनका क्या बनेगा मेरी शादी के बाद, आपसे मेरा निकाह अगर हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी भी इनको गारंटी दी कि अल्लाह ताला उनके लिए ख़ास फ़ज़ल फ़रमाएगा या अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन फ़रमाएगा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी हामी भरी या उनकी सपोर्ट के हवाले से उनको दुआएं भी दी कि आपके बच्चों का भी ख्याल पूरे तरीके से रखा जाएगा। तो उसके बाद इनका निकाह होता है। ठीक है, और इन्होंने जब भी निकाह हो रहा था उससे पहले ये भी कहा कि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये भी इन्होंने समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरी उम्र भी ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये था कि जिस तरह मैरिज होती है और बहुत उसके अंदर हल्ला गुल्ला इस तरह की चीज़ें हों, वो चीज़ें इंजॉयमेंट वो लेवल मैं नहीं आपके साथ कर सकूँगी क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से इनको ये भी रिप्लाई किया कि मेरी भी उम्र बहुत ज़्यादा है। यानी उससे भी पता चलता है नबी अलैहिस्सलाम भी एक बड़ी एज के थे उस वक्त। ठीक है, और आपकी उम्र भी उस वक्त करीब 55 प्लस ही बताई जाती है जिस वक्त आपका इनसे निकाह हो रहा था। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चला कि अगर
आपके सामने ऐसे केसेस आएँ जिसके अंदर बेवाओं को, उनके बेसहारा बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और माशरे के अंदर ऐसी बेवा औरतों की कमी करने के लिए या उनको फाइनेंशियली या और तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी आपको दूसरा निकाह करना चाहिए, जिसके लिए नबी इस्लाम ने ग़ज़वा ओहद के शुहदा के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी तरगीब भी दिलाई। ठीक है, तो इसलिए हमें भी अपने माशरे के अंदर बेवाओं के हकूक़ का भी बहुत ख्याल करना चाहिए और इसी उनके लिए अच्छे निकाह के भी असबाब की कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए रिश्तों की भी तलाश के अंदर उनके, ताकि उनके लिए बेवापन में उनके लिए प्रॉब्लम का वो बायस ना बने। क्योंकि आज भी ये मसला है, ठीक है, अरब ज़माने में भी था और आज भी था कि आज भी बेवाओं को फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बच्चों के हवाले से भी और उनको अपनी लाइफ को स्पेंड करने के हवाले से भी। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ आपको बताते चलें, जब इनका निकाह होता है नबी अलैहिस्सलाम से उम्मे सलमा का, फिर ये एग्रीड भी हो जाती हैं और इनसे निकाह होता है नबी अलैहिस्सलाम का सैयदा उम्मे सलमा से। जब इनसे निकाह होता है उम्मे सलमा से तो नबी अलैहिस्सलाम इनको कुछ चीज़ें गिफ्ट भी देते हैं या इनकी सपोर्ट के लिए इनको दो, समझ लीजिए, आटा पीसने की या चक्कियाँ भी देते हैं, 2 चक्कियाँ देते हैं। ये उस वक्त का रवाज भी था कि घरों के अंदर चक्की दी जाती थी लड़कियों को ताकि वो आटा पीसें या और इस तरह की चीज़ें उनमें पीस के काम घर का चला सकें। और इसके अलावा 2 घड़े भी या जार जो होते हैं वो भी दिए गए। उसके अलावा कोई चादर या तकिया वगैरह भी नबी अलैहिस्सलाम ने गिफ्ट दिया। और ये नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह के गिफ्ट्स जो हैं वो अपनी बेटी को भी दिए थे, अपनी दीगर जो अज़वाज थी उनको भी इसी किस्म के गिफ्ट दिया करते थे। गिफ्ट से मुराद ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने घर में इस्तेमाल होना होता है। तो इसलिए हमें भी अपनी जो वाइफ होती हैं घर के अंदर उनका भी ख्याल करना चाहिए कि हमें भी उनको घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो गिफ्ट भी करना चाहिए और उनको पूरे तरीके से प्रोवाइड भी करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त की बेसिक नीड जो है वो घर की यही होती थी कि आटा पीसने के लिए चक्कियाँ होती थी, ठीक है, जो घरों के अंदर ही औरतें हाथों से पीसा करती थी, ठीक है। और दूसरा काम ये होता था कि घर के अंदर घड़ा, पानी और इस तरह की चीज़ें उसकी भी ज़रूरत होती है और सोने के लिए चादर या तकिया, इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज को प्रोवाइड किया करते थे और इस निकाह के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। और एक और रूल जो है वो निकाह के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम का आपको ये भी बताएं कि जब भी नबी अलैहिस्सलाम की किसी इस तरीके से शादी या निकाह का मामला होता था तो आप उनके पास स्पेशली जो है वो अगर कोई ऐसी औरत के साथ या ऐसी लड़की के साथ शादी होती थी जिसका पहले कहीं निकाह नहीं हुआ तो उसके साथ 7 दिन स्पेंड किया करते थे, उसके साथ 7 दिन गुजारा करते थे, ठीक है। और फिर दूसरी जगहों पे नहीं जाया करते थे। और अगर कोई विडो होती थी या फिर जिस तरीके से बेवा होती थी जैसे ये सैयदा उम्मे सलमा थी तो इनके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन जो है वो बताया जाता है स्पेंड किए। तो ये भी एक शरई लिहाज से रूलिंग भी हमारे सामने आ जाती है इस हवाले से भी, या सुन्नत रसूल भी सामने आ जाती है कि जब आपकी शादी हो तो अपने काम काज से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लें, 1 वीक की या 5 डेज़ की या 7 डेज़ की, ताकि आप जिससे शादी हो रही है आपकी उसके साथ अच्छे तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। ये ना हो कि आप शादी से पहले ही कॉल्स करके और समझ लीजिए गैर शरई उनसे मुलाकातें बहुत ज़्यादा करके तो आप पहले ही अंडरस्टैंडिंग के लिए तरीके ढूंढना शुरू कर दें। नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें ये चीज़ नहीं मिलती कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत से या किसी भी लड़की से शादी करने के हवाले से निकाह से पहले बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मुलाकातें की हों, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो उलमा हैं वो 1-2 मुलाकातों की इजाज़त देते हैं ताकि दोनों जिनका निकाह होना है वो एक दूसरे से मुलाकात कर लें, एक दूसरे को देख लें और एक दूसरे को पसंद कर लें इस हवाले से, और एक दूसरे से कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, कोई सवालात पूछने हैं तो वो कर लें। इसकी शरीयत ने भी इजाज़त दी और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, सीरत से भी हमें ये चीज़ पता चल गई। जैसे सैयदा उम्मे सलमा ने भी अपने बच्चों के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से सवालात किए। इसी तरीके से सैयदा उम्मे सलमा की जब आपसे निकाह हुआ तो एक आपका ग़ुलाम भी था, ठीक है। वो ग़ुलाम भी नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने गिफ्ट इस तरीके से किया कि उस ग़ुलाम का नाम था सफ़ीना,
ठीक है। नाम तो उसका कोई और था, लेकिन सफ़ीना नाम उसका ऐसे पड़ा कि अभी आपको बताते हैं उसके बारे में कि ये सैयदा उम्मे सलमा ने ये इसको इस सफ़ीना नाम के ग़ुलाम को कहा कि तुमने अब इनकी खिदमत करनी है नबी अलैहिस्सलाम की, अगर तुम इनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें हम आज़ाद कर देते हैं। वो इस चीज़ पे एग्री हो गया और उसको आज़ाद कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम का वो खादिम बन गया और बहुत सारी सामान वगैरह नबी अलैहिस्सलाम के साथ उठाया करता था, ठीक है। इसका असल नाम क्या था वो तो हमें भी नहीं पता। इसका सफ़ीना नाम इस तरीके से पड़ा कि सफ़ीना कहते हैं किसी कश्ती को या फिर कोई एक जहाज़ जा रहा होता है उस पर ज़्यादा सारा सामान लादा हुआ होता है, उसको सफ़ीना कहते हैं या कारवां भी कहते हैं। तो कश्ती की निस्बत से एक दफ़ा क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देखा, इन्होंने अपने कंधे पे चीज़ें उठाई हुई हैं, हाथों में चीज़ें पकड़ी हुई हैं, बहुत कुछ सामान उठाया हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको प्यार से देख के इनको सफ़ीना बोला, ठीक है, कि तुम तो सफ़ीना ही लगते हो, इस तरह से इतना सामान तुमने अपने ऊपर ही उठाया हुआ है। तो बड़ा शफ़क़त और प्यार वाला मामला करते थे अपने खादमों से भी और उनसे मजाक और उनके साथ यानी रियल टाइम इस तरह की जोक्स भी किया करते थे। तो इतना इनको ये पसंद आया अपना नाम कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे सफ़ीना कह दिया है, तो इनको पूरी ज़िंदगी बाद में सफ़ीना ही पुकारते रहे। नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद भी काफ़ी अर्सा ये दुनिया में भी रहे और इनसे कुछ रवायात भी हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और जिसमें एक बहुत बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस सफ़ीना के हवाले से, कि जिसके अंदर 30 साल नबी अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत राशिदा का या खिलाफत का ज़िक्र है, ठीक है। वो भी इनसे मरवी एक बहुत मशहूर हदीस है जो कि हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में मिल जाती है। तो इस तरीके से सैयदा उम्मे सलमा ने भी नबी अलैहिस्सलाम से बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी, यानी उसकी एक हमने मिसाल आपके सामने अभी रख दी कि अपना ग़ुलाम भी आपकी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया, जिसका नाम बाद में सफ़ीना पड़ गया, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे वाक़या रजीअ। दरअसल ये वाक़या बड़ा दर्दनाक वाक़या था, ठीक है, बड़ा दर्दनाक वाक़या था जो कि रजीअ के नाम से इसलिए मशहूर हुआ, ठीक है। रजीअ के नाम से इस वजह से मशहूर हुआ कि ये इस मुकाम के ऊपर ही ये वाक़या हुआ, यानी जिस मुकाम पे वो कोई वाक़या होता था उसको उसी के नाम से जाना जाता था। जैसे बदर के मुकाम पे बदर हुई, ओहद के मुकाम पे ओहद हुई, तो इसी तरह रजीअ के नाम से इसको भी इसीलिए जाना जाता है और इसीलिए इसको सीरत निगारों ने इसी नाम से जाना। तो हुआ ये कि कबीले था, 2 कबीले वालों ने, एक अव्वल और एक क़ारा नाम के कबीले के लोग आपके पास आए नबी अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने इस्लाम कबूल करने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम से बात की और कहा कि हमारे जो कबीले हैं ना उनमें अगर आप अपने बंदे भेजें ना, कोई जो कि इस्लाम को, कुरान को जानने वाले, आपके मुअल्लिम हों, उस्ताद हों, टीचर्स हों, प्रीचर्स हों, वो हमें दें, हमारे साथ वो जाएं और वो फिर इस्लाम की दावत हमारे इलाके में, हमारे कबीले में दें ताकि और लोग भी मुसलमान हो जाएं। तो आप हमें कोई ऐसे लोग दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 7 to 10 जो बंदे थे ना स्पेशल, जो बड़े ज़बरदस्त प्रीचर्स थे और टीचर्स थे जिनको कुरान का बहुत ज़्यादा इल्म भी था, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको स्पेशली डेजिग्नेट करके इन लोगों के साथ भेज दिया, ठीक है। इनके साथ भेजा तो जिन लोगों के नाम हमें मिलते हैं सीरत के अंदर, उसमें एक आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको अमीर बनाया इस 7 या 10 के करीब लोगों का, ठीक है। इनमें मरसद बिन अबी मरसद भी थे, अब्दुल्ला बिन तारिक भी थे, हबीब बिन अदी भी थे, ज़ैद बिन दसन्ना भी थे, खालिद बिन अबिल वकीर भी थे और मातब बिन उबैद भी थे, ठीक है। ये 7 बंदे जो हैं इनके नाम मिलते हैं। हुआ ये कि जब मक्के के करीब जब ये पहुँचे ना, ठीक है, मक्के के करीब जब ये पहुँचे तो वहाँ पे रजीअ के मकाम आ गया। तो रजीअ के मकाम के ऊपर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आगे कुछ लोग तैयार किए हुए थे बनु लहयान के। बनु लहयान के लोगों को किसी को इशारा किया इन्होंने रजीअ के मकाम के ऊपर, ठीक है, सिग्नल दिया कि आगे इनको पकड़ना है, अब इनको मारना है। तो इन मुसलमानों ने भी देख लिया कि कोई मसला ख़राब होने लगा है। इन्होंने क्या किया, वहाँ पास ही एक पहाड़ी थी या ऊंची जगह थी, वहाँ पे इन्होंने भागने की कोशिश की या अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की। अब जो दूसरी तरफ बनु लहयान के लोग थे वो 200 मैन थे, जिसके अंदर 100 आर्चर्स थे, यानी तीर अंदाज थे, जिन्होंने तीरों के ज़रिए से इनको मार देना था सबको, ठीक है, या शहीद करना था या इनको पकड़ना था, ठीक है। तो हुआ ये कि जब ये पहाड़ पे चढ़ गए तो नीचे से कुछ स्पेशल लोगों ने एक स्ट्रेटजी यूज़ की कि पहाड़ पे चढ़ गए, यानी आप जब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, आप ऊंची जगह पे होते हैं, तो ऊंची जगह पे आप नीचे से कोई ऊपर आ रहा होता है तो आप उसको रास्ते में ही मार सकते हैं ताकि वो ऊपर ना चला जाए।
तो इन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की कि मुसलमानों के इस ग्रोह जो 10 लोगों का था या 7 लोगों का था, इनके अंदर एक रखना डालने के लिए, इनके अंदर कोई डिस्प्यूट डालने के लिए नीचे से किसी बंदे ने इनको कहा कि आपको मैं अपनी अमान देता हूँ। ठीक है, अमान का मतलब होता था अरब दुनिया के अंदर कि आपने किसी को प्रोटेक्शन दे दी है। ठीक है, यानी ऐसे ही है, इसमें काफिर मुसलमान को भी दे सकता था, मुसलमान काफिर को भी दे सकता था, जो हम पहली एपिसोड्स में भी ये मसला बयान कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों को पता था, इनके जो अमीर थे आसिम बिन साबित, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नीचे नहीं उतरेंगे, हमें तुम्हारी अमान नहीं कबूल, क्योंकि तुम धोखा करोगे हमारे साथ, और काफिर इस तरह हमें अमान कैसे दे सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। हुआ ये कि इन्होंने उनकी जो ये ऑफ़र थी कि हम नीचे आएँ, ठीक है, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने जब इनकार कर दिया इस नीचे आने से, लेकिन इन्हीं के जो 3 लोग थे ना, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें ऑफ़र कर रहे हैं, हमें अमान दे रहे हैं, तो हम नीचे चले जाते हैं। खैर, ये जो हैं आसिम बिन साबित जो हैं, ठीक है, ये और 1-2 और सहाबा थे, ठीक है, जिसके अंदर अब्दुल्ला बिन तारिक थे और हबीब बिन अदी थे। ठीक है, इन लोगों ने ये ख्याल किया कि नहीं, हमें नहीं उतरना चाहिए, या और सहाबा ने भी यही ख्याल किया हमें नहीं उतरना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने काफिरों ने बदअहदी की। ठीक है, जो बंदे नीचे उतरे भी, ठीक है, जिसके अंदर खालिद बिन अबिल बकीर थे, मुअत्तब बिन उबैद थे और गालिबन मरसद बिन अबी मरसद थे, इन लोगों को जैसे ही पकड़ा, इनको शहीद कर दिया। ठीक है, उधर से आसिम बिन साबित जो हैं, ये बिल्कुल नहीं उतरे, इनको भी खैर इनको पकड़ लिया, क्योंकि वो अमान का ऐलान तो कर चुके थे, लेकिन इनको जैसे ही उन्होंने पकड़ा है, ठीक है, तो आसिम बिन साबित जो है ना, इनको उन्होंने शहीद कर दिया, बड़े बुरे तरीके से इनको शहीद किया। ठीक है, और इसी के हवाले से जब आसिम बिन साबित है ना, इन्होंने भी नीचे आने से इनकार किया था। ठीक है, जब इनको शहीद करने वाले थे या फंस गए थे, तो इन्होंने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी जो बॉडी है ना उसको महफूज कर, क्योंकि इनको पता था इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करना है, क्योंकि ये बदर के बदले ले रहे थे इस वक्त, बदर और ओहद के, क्योंकि ओहद के अंदर भी आपने देखा ना किस तरह बॉडीज़ के साथ क्या किया था इन्होंने, मुसलमानों की बॉडीज़ के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनकी बॉडी जो है, इन्होंने अपनी बॉडी के लिए भी दुआ की अल्लाह ताला से कि मेरी बॉडी की हिफाजत फरमा, इसके गोश्त की, इनको काफरों से बचा, और हमारा जो ये हाल हो गया ना, हम इस तरीके से फंस गए हैं। ठीक है, यानी नबी इस्लाम ने टीचर बना के भेजा और इनको किस तरीके से शहीद किया जा रहा है इस वक्त। तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हमारा जो ये हाल है उसके लिए नबी इस्लाम को ख़बर दे। तो अल्लाह ताला ने भी वही के ज़रिए से फिर नबी इस्लाम को इस मामले की ख़बर भी दे दी कि इस तरह से आपके जो जानसार लोग थे या जो भी सहाबा थे जो कि आगे तालीम देने जा रहे थे या प्रीचिंग करने जा रहे थे, उनके साथ ये मामला पेश आ गया है। ठीक है, खैर इनको उन्होंने शहीद भी कर दिया, और इस वक्त उन्होंने एक दुआ भी की कि ए अल्लाह, आज मैं तेरे दीन की हिफाजत कर रहा हूँ, ठीक है, तू मेरी हिफाजत कर या मेरे जिस्म की हिफाजत करना। ठीक है, खैर ये शहीद हो गए, और भी 7 लोग, इन्होंने और लोगों को भी मारा, ठीक है, जो काफिर इनसे लड़ रहे थे। और ये जो इनके आसिम बिन साबित है ना, जो अमीर थे इस लश्कर के, यानी 10 लोगों के, ये शहीद हो गए। ठीक है, अब पीछे 3 बंदे बचे, जैद, अब्दुल्ला और खुबैब, इन्होंने मान ली उनकी बात कि अब अगर हमें अमान देते हैं ना, हम इनकी अमान में आ जाते हैं। जिसने अमान दी थी वो भी बंदा मुकर गया। तो इन्होंने जब देखा कि ये तो हमें अमान नहीं दे रहे, हमें मारने लगे हैं, तो रस्सियाँ बांधनी शुरू कर दी ना इनके हाथों में। जिसको अमान दी जाती उसकी रस्सियाँ नहीं बांधी जाती। तो जब हाथों वगैरह को बांधने लगे तो इनके अंदर जो एक और सहाबी थे अब्दुल्ला बिन तारिक, इन्होंने कहा देखा आप तो उन्हें हमसे धोखा किया, हमारा अमीर भी आपको यही बात कह रहा था। तो इन्होंने क्या लड़ने की कोशिश की, तो इनको उन्होंने पत्थर मार मार के ही मार दिया। लेकिन जो 2 बंदे हैं खुबैब, ठीक है, जो हज़रत खुबैब बिन अदी थे, ठीक है, वो और जैद बिन तसन्ना, ये दोनों जो हैं इनके समझ लीजिए वो काबू आ गए। ठीक है, इनको उन्होंने बांध दिया और इनको फिर इन्होंने इनके साथ क्या करना था बात का। तो ये जो 2 सहाबा जिनको अमान देने का इन्होंने कहा था ना कि हज़रत खुबैब बिन अदी, ठीक है, कि हज़रत खुबैब बिन अदी और दूसरे जो उनसे थे हज़रत खुबैब बिन अदी और दूसरे जैद बिन दसन्ना, ठीक है, इनको इन्होंने अमान देने का कहा, लेकिन इनको हाथ बांध कर ले गए। इनको हाथ बांध कर ले गए और इन्होंने जैद बिन जो थे ना दसन्ना, इनके साथ क्या किया, इन्होंने इनको बेच दिया आगे जाके। ठीक है, इनके ज़रिए से पैसा कमाना था। और बेचा किस किस को, हज़रत खुबैब को इन्होंने बेचा, एक हारिस बंदा था, ठीक है, हारिस बिन आमिर, इसको बदर के अंदर मारा हुआ था मुसलमानों ने। ठीक है,
तो इसके बेटे जो थे बदला लेना चाहते थे और इनको ये भी पता था खुबैब ने मारा हुआ है इन लोगों के इतला के मुताबिक। तो इन्होंने फिर हज़रत खुबैब को महंगे दामों ख़रीद लिया, ठीक है। हज़रत खुबैब को जब इन्होंने ख़रीद लिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हज़रत खुबैब को बांधा हुआ था अपने घर में या ज़ंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था। तो इनके बारे में ये भी बात आई जाती है कि इनको उस वक्त वहाँ बांधे रखा और इनका ये था कि हम इनको कुछ दिन अजियत दे के या कैद में रख के बाद में कत्ल करेंगे। और कुछ के मुताबिक उन दिनों कोई हराम महीना चल रहा था, तो ये उसकी भी हुर्मत का ख्याल रखते थे, ठीक है। तो इस वजह से या हज के अयाम या उम्रे के अयाम के हवाले से बड़ी हुर्मत का ख्याल रखते थे। तो कहते हैं कि अभी हमने इनको कत्ल नहीं करना या इनको काबू करके रखना है। तो हुआ ये कि इनको घर में कैद किया हुआ था, ठीक है। और उस कैद के दौरान जो औरत थी जो इनका ध्यान भी रखती थी, इनकी समझ लीजिए जिस बंदे को इन्होंने मारा हुआ था उसकी बेटी थी, उसका नाम ज़ैनब था। उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी जिस वक्त इनके घर में वो इनका ध्यान भी रखती थी और इनके लड़के वगैरह भी ध्यान रखा करते थे। इनको कैद किया हुआ था हज़रत खुबैब को। तो इनका ये वाक़या मिलता है कि वो बताती है कि अक्सर वो ये देखती थी कि उनके हाथ में अंगूर का गुच्छा होता था, यानी वो बेड़ियों में या फिर रस्सियों में जकड़े होते थे लेकिन हाथ में अंगूर का गुच्छा होता था और वो खा रहे होते थे। और वो हैरान हो जाती थी कि ये कहाँ से अंगूर का गुच्छा या फल ऐसा आ गया, ये तो मक्के के अंदर मौजूद ही नहीं है और इसका मौसम भी नहीं है। तो उससे ही पता चला कि ये हज़रत खुबैब की करामत थी कि अल्लाह ताला उनको स्पेशल रिस्क भी देता था जब वो क़ैद में थे, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ऐसे असबाब, ऐसा रिस्क जो है वो फ़राहम कर देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं, काफिर भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मामला हुआ, ठीक है। तो ये जब इनके साथ एक और मामला हुआ, इनको जब कैद किया हुआ था ना, तो इनको तकरीबन कहा जाता है कि काफ़ी दिन कैद में रखा। तो इनके बाल वगैरह काफ़ी बड़े हो गए, बॉडी के अंदर ख़ास जगहों पे बाल जब बड़े हो जाते हैं तो मुसलमानों को ऑर्डर है कि उनको आपने विदिन 40 डेज़ जो है वो काटना भी होता है, ठीक है। उससे आपकी तहारत जो है उसमें इजाफा होता है और उसके ऑर्डर्स हमें शरीयत में मिलते हैं। तो इन्होंने उस घर वालों से कहा कि मुझे कोई ना आप ब्लेड वगैरह दें ताकि मैं अपनी क्लीनिंग कर लूँ, अपने बाल वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो उतार लूँ। खैर उन्होंने डरते डरते दे दिया। जब उन्होंने क्लीनिंग के लिए वो ब्लेड वाला उस तरह जिसको हम अपनी या रेज़र अपनी लैंग्वेज में कहें वो दे दिया। अब वो रेज़र जो है वो ख़तरनाक चीज़ होता है, उससे तो कोई किसी को मार भी सकता है। तो जब रेज़र इनके पास था तो हुआ ये कि घर का एक छोटा बच्चा किसी तरीके से समझ लीजिए क्रॉलिंग करता हुआ या चलता फिरता है ना, इनके पास पहुंच गया और इनके पास बैठ गया जाके। अब ये चाहते तो उस बच्चे को मार भी सकते थे, या जिस तरह आप फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं या फिर ओरिजिनल भी देखते हैं कि किसी ह्यूमन को कोई शील्ड बना लेता है अपने और बच्चे के गले पे जो है वो छुरी रख देता है, चाकू रख देता है, ब्लेड रख देता है, ये काम भी कर सकते थे। तो जो उस बच्चे की माँ थी जो देख रही, जिसने देख लिया कि बच्चा तो इनके पास आ गया, कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने उसको कहा डरो नहीं, हम मुसलमान हैं और हम इस तरह धोखे नहीं करते और हम बच्चों को इस तरह ह्यूमन शील्ड बना के मारा नहीं करते। वो खैर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई इनकी चीज़ों से और जब वो कुछ अरसे बाद मुसलमान हुई तो उसने फिर ये वाक़यात बताए, ठीक है, जो हदीस की किताबों में भी मिलते हैं और सुन्नत रसूल के हवाले से सीरत नबी की किताबें उनमें भी मिलते हैं। तो खैर हुआ ये कि फिर इसके बाद क्या हुआ, इनको हरम की हदूद से बाहर तनीम के मकाम के ऊपर जाके इनको ऑर्डर दिया कि इनको वहाँ पे सूली चढ़ाया जाए या फांसी दी जाए या सूली चढ़ाया जाए, ठीक है। और इनके बारे में इनका ये था कि इनको जब उस सूली चढ़ाया गया या इनको फांसी दी गई वहाँ एक ख़ास मकाम के ऊपर और पब्लिकली इनको दिखाया भी गया सारों को, तो वहाँ पर ठीक है इनसे हज़रत खुबैब जो हैं, ठीक है, हज़रत खुबैब जो हैं इनकी वहाँ पे लाश जो है या उनकी डेड बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट 40 डेज़ के लिए वहाँ लटकाएगी ताकि लोगों के लिए निशान इबरत बने, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों का जब पता चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर 2 सहाबा को, हज़रत ज़ुबैर को और हज़रत मिक़दाद को भी भेजा कि किसी तरीके से ये जो मुसलमान हैं इनकी डेड बॉडीज़ वगैरह जो हैं वो ले के आएँ, ठीक है, क्योंकि यही था कि इनकी भी डेड बॉडीज़ जो हैं इनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ मामला क्या हुआ कि वो अभी हम आपको बताते हैं कि जिस वक्त मुसलमान आए ना हज़रत खुबैब की डेड बॉडी के पास ढूंढते ढूंढते, तो देखा वहाँ पे बहुत सारे सिपाही वगैरह काफ़ी दिनों से वहीं बैठे हुए आराम कर रहे थे या देख रहे थे कि कोई और इनको बचाने के लिए आए तो हम उनको भी कैप्चर कर लें, क्योंकि इनकी जो डेड बॉडी थी ये वो उसको जिस्म को 40 दिन तक सूली के ऊपर लटकाए रखा हुआ था इन्होंने। तो आए जब मुसलमान उनकी डेड बॉडी लेने, तो खैर वो जिस वक्त रात का अंधेरा हुआ इन्होंने क्या किया, इनकी किसी तरीके से जो बॉडी थी वो उतारी वहाँ से सूली वाली जगह से, ठीक है,
तो वहाँ से उतारी और अपने घोड़े पे डाल के लेके जाने लगे। तो पीछे से लोगों को पता चल गया कि इनकी बॉडी को लेने के लिए मुसलमान आ गए। जब इनके पीछे मुसलमानों के पीछे काफिर भागे कि हज़रत खुबैब की बॉडी को किसी तरीके से पकड़ लें और इन मुसलमानों को भी मार दें, तो हुआ ये कि इनकी बॉडी ज़मीन के ऊपर गिरी, ठीक है, और वो ज़मीन के ऊपर ऐसे गिरी कि वो ज़मीन के अंदर ही कहीं पे अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया कि इनकी जो बॉडी थी वो ज़मीन ने खा ली या समझ लीजिए गायब कर ली, ठीक है। यानी ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ इनकी बॉडी के हवाले से हज़रत खुबैब की, कि इनकी बॉडी जो है वो ज़मीन ने अपने अंदर छुपा ली और काफिर फिर उस बॉडी को मज़ीद नुकसान कोई नहीं पहुंचा सके। इसी तरह इन्हीं 3 लोगों में में से दो बंदे थे, एक तो ये खुबैब हो गए शहीद, फिर एक जो दूसरे बंदे थे उनको इन्होंने बेचा, ठीक है, इनको इन्होंने बेच दिया हुआ था सुफियान बिन उमैया को, ठीक है। सुफियान बिन उमैया जो है ना, उसका बाप जो है या रिश्तेदार उमैया बिन खलफ बदर के मैदान में उसको मारा गया था मुसलमानों के हाथों, ठीक है। तो इसको बेचा किसके मतलब किसको बेचा? जैद को, जैद बिन दसन्ना को इनके हाथ बेचा कि ये लो अपना बदला ले लो जो तुम्हारे बदर के अंदर इन्होंने तुम्हारा बंदा मारा हुआ है उसका। तो ये जब जैद बिन दसन्ना को इन्होंने शहीद करना था तो उसके हवाले से इनके साथ क्या हुआ कि इनको भी इस बड़े बेदर्दी के साथ जब शहीद करने लगे ना, इनको भी एक ख़ास जगह पे ले जाके, तो अबू सुफियान भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। यानी ये मक्के के अंदर ले जाके इन्होंने सोचा हम इनको शहीद करते हैं ताकि सबके सामने निशाने इबरत बने कि हम मक्के वाले किस तरह बदर के भी बदले ले रहे हैं, ओहद के हवाले से भी, और हमने इनसे बदला सही तरह से लेना है और इनको बहुत नुकसान पहुँचाना है। तो ये हज़रत जैद जो थे ना, जैद बिन दसन्ना, इनसे पूछा अबू सुफियान ने, वहाँ पे तमाशबीन था, वहाँ पे स्पेक्टेटर्स में खड़ा हुआ था, कहा हाँ भाई जैद बताओ, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह पे वो मोहम्मद होता, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम्हारे नबी होते तुम्हारी जगह पे, जो वो अभी अपनी जगह पे हैं और तुम यहाँ पे मरने लगे हो। तो हज़रत जैद ने कहा कि मैं ये भी ना पसंद करता कि उनके पाँव में कांटा भी चुभता और तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो मेरी जगह होते और मैं घर में बैठा हुआ मर रहा होता। तो मैं ये भी पसंद नहीं करता कि वो उनको एक कांटा भी चुभे। इससे भी हमें ये पता चलता है कि ये वो सहाबा थे, ऐसे इनको इसीलिए जान निसार कहा जाता है कि अपनी जान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर निसार करते थे, छिड़कते थे कि हमारे चाहे गर्दनें उतर जाएं कि लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को एक कांटा भी ना चुभे, क्योंकि हमारे पास है ही और क्या था, उस वक्त भी मुसलमानों के पास क्या था, ठीक है। यानी ख़ातमुन नबीयीन, उसके बाद कोई नबी नहीं आना, तो हमारी एक हिदायत है और वो हमारे पास है, और सहाबा उनका भी ना कुछ करें इकराम या लिहाज। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक कांटा भी चुभे उनको, मैं ये भी पसंद नहीं करता। तो इससे हमें ये सीरत के इस पहलू से भी पता चला कि हमें अगर आज नबी अलैहिस्सलाम हमें साथ नहीं है हमारे, तो हम उनको फ़ील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास उनकी सुन्नत है, उनका तरीक़ा है, उनका दीन है, हम अगर उसको ही फॉलो कर लें तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे दर्जात अता कर सकता है। बल्कि एक दफ़ा सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने मुखातिब किया और कहा कि तुम्हें मालूम है मेरे भाइयों के बारे में जो तुम्हारे बाद आएंगे? तो सहाबा ने कहा बताइए उनके बारे में। तो बताया कि तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, लेकिन जो बाद में मेरे आएंगे ना लोग वो मेरे भाई होंगे असल में, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इवन भाई तक कहा है उन लोगों को जो कि नबी अलैहिस्सलाम को बिन देखे ईमान लेके आएंगे। तो अल्लाह करे हम भी जो बिन देखे नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लेके आए हैं, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे कि अल्लाह ताला हमें भी सहाबा के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ, आपके घर वालों के साथ रोज़े क़यामत जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और वो इसी तरह से होगा कि अगर आप सुन्नत को फॉलो करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पे आज अगर एक बहुत ही हल्की मिसाल है, ठीक है, हमारे माँ बाप कुर्बान नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन अगर आज आप अपने माँ या बाप से प्यार करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं हमें बहुत प्यार है अपने बाप से, अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपकी माँ या बाप आपको कहे कि बेटा मुझे पानी पिला दो, बेटा मेरा ये काम कर दो, बेटा मेरी ये बात मान लो, लेकिन आप कहें नहीं मुझे बहुत प्यार है, मैंने आपकी कोई बात नहीं माननी, तो कोई दुनिया वाला कोई इंसान ये मानेगा कि आपको अपने माँ बाप से प्यार है, ठीक है। तो उधर तो अल्लाह है, अल्लाह क्या फ़ैसला करेगा आप ख़ुद सोच लें। यानी अल्लाह ने अगर आपको सीरत रसूल आप तक बचा के आप तक सामने आपके
पहुंचा दिया है, या सुन्नत रसूल, हदीस रसूल या कुरान पाक पहुंचा दिया है, आप कहें हमें कुरान से बड़ा प्यार है, ठीक है, हमें सूरत या सीरत रसूल से बड़ा प्यार है, लेकिन आपको क्या प्यार है अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो ये अल्लाह ने जज करना है कि किसको कितना प्यार है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत वाले दिन। और इसके लिए फिर हम यही है कि अल्लाह ताला ने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया था कि अल्लाह ताला तुम्हारे जो ज़ाहिरी जिस्म और सूरतें हैं उनको नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। तो हमारे एक उस्ताद हैं बल्कि वो ये फरमाया करते थे कि ये जो बात कही ना कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और आमाल को देखता है, तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो आपके दिल है ना उसके अंदर क्या है वो ज़ाहिर होगा आपके आमाल से। मिसाल है, आप दिल से नमाज को बहुत अच्छा समझते हैं, नमाज आप पढ़ते ही नहीं है, तो क्या आपके दिल में नमाज की मोहब्बत है? नहीं है, ठीक है। ये हम किसी पे फतवा नहीं लगा रहे, हमें ख़ुद अपना फ़ैसला करना है, अपना मुहासबा करना है कि क्या हमें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, अगर है तो कितनी है, वो हमारी आमाल से, हमारे अफ़कार से और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से ही समझ आ जाती है। तो खैर इनको भी हज़रत ज़ैद बिन दसन्ना को भी इन्होंने शहीद कर दिया इसी तरीके से, बड़े बुरे तरीके से। और एक और चीज़ कि जो इनके जो हज़रत आसिम बिन साबित थे ना, इनकी भी डेड बॉडी के हवाले से इन लोगों का बड़ा बुरा प्लान था, ठीक है। और ये भी कहा जाता है इनमें से एक सहाबी के बारे में, यहाँ तक एक प्लान था कि एक जिसका इन्होंने मारा हुआ था बदर के अंदर या किसी और जंग के अंदर, तो उस बंदे की घर वालों ने ये प्लान किया हुआ था कि इनकी जो डेड बॉडी, एक बंदे की डेड बॉडी का जो सर है ना वो हम काट के उसकी जो खोपड़ी होती है ना, ठीक है, खोपड़ी से मुराद सर का स्कल जो होता है, उसको हम शराब के लिए उसमें भरेंगे और उसमें शराब पी के हम अपना जश्न मनाएंगे फ़तह का। लेकिन ये जो हज़रत आसिम बिन साबित हैं, इन्होंने भी अल्लाह से दुआ मांगी हुई थी, जो इन 10 लोगों के अमीर थे या 7 लोगों के। इनकी डेड बॉडी के साथ क्या हुआ, जब कुफार इनकी डेड बॉडी को पकड़ने लगे शहीद करने के बाद कि हम इसको पकड़ते हैं, इसका सर उतारते हैं और इनके बॉडी के साथ बुरा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक स्पेशल आर्मी भेजी। आर्मी कौन सी थी? ये जो भेड़ होते हैं ना, जिनको हम भेड़ कहते हैं, या फिर भेड़ या शहद की मक्खियों की ख़ास किस्म, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने भेजी। इनकी पूरी बॉडी को उसने कवर कर लिया और सारे काफिर दूर दूर हो गए, जो भी पास आता था वो उसको फौरी पड़ जाते थे, वो जो अल्लाह ताला ने स्पेशल मक्खियाँ या भेड़ें भेजी। तो वो डर के पीछे हो गए और उन्होंने सोचा चलो ये जब भेड़ें, उन्होंने फुल कवर कर लिया उनकी बॉडी को ना, कोई जगह नहीं छोड़ी कि काफिर इनको टच भी कर सकें। वो करता था तो उसको वो काट लेती थी, ठीक है। तो आज किसी को एक भेड़ काट जाए तो आप सोचें उसका क्या हाल होता है कि एक पूरा लश्कर ही अल्लाह ताला ने भेज दिया उनकी बॉडी को सेव करने के लिए। तो ये अल्लाह ताला के कुछ साइंस होते हैं, अल्लाह ताला जो या करामात होती हैं जो अल्लाह ताला अपने कुछ लोगों के लिए ज़ाहिर करता है। नबी के ऊपर अगर इस तरह का कोई मामला पेश आए उसको मौजज़ा कहते हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम की किसी उम्मती के ऊपर, बुज़ुर्ग के ऊपर या किसी आम बंदे के ऊपर वो कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ हो जाए जो नेचुरली आप उसको डाइजेस्ट ना कर सकें कि यार ये कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो जैसे मक्खियों का लश्कर अल्लाह ताला ने भेजा या भेड़ों का लश्कर, तो वो पीछे हो गए, लोगों ने उनकी बॉडी छोड़ दी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने सोचा ना कि हम इनको रात को पकड़ लेंगे या किसी टाइम हमारे जब ये बॉडी से भेड़ या ये मक्खियाँ दूर हो जाएंगी, हम फिर इनकी लाश के साथ या इनकी बॉडी के साथ जो करना हुआ कर लेंगे, इनका सर भी काट देंगे। तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म का पानी भेजा या सैलाब भेजा, वो भी आपकी जो डेड बॉडी है उसने उसको भी गायब कर दिया। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास मौजज़ा या कह लें करामत जो है वो इस सहाबी रसूल के ऊपर ज़ाहिर हुआ। अब हम इससे आगे चलते हैं। इसके आगे एक और जो है ना, आप देख रहे होंगे सरिया अल-क़रा। असल में ये सरिया भी ये भी बहुत दर्दनाक वाक़या था। आज ज़्यादातर इस तरह के नुकसानात वाले वाक़यात दूसरा अब सुनाने लगे आपको। ये भी नबी अलैहिस्सलाम के पास एक कबीले के लोग आए या बंदा आया, उसने नबी अलैहिस्सलाम से बात की कि मैं इस्लाम के बारे में पूछा ना, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दावत दी। नबी अलैहिस्सलाम की दावत के ऊपर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उसने एक ना स्ट्रेटजी लड़ाई कि हम इनके बंदे जो है ना किस तरीके से बड़ी जमात यहाँ से ले जाएं और उनको बाद में कत्ल करवा दें किसी तरीके से। उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी यूज़ की। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ना अपने कोई जो तबलीग करें, जो कुरान पाक अच्छा जानते हों या कुरान पाक के अच्छे कारी हों, ठीक है, वो हमारे साथ भेजें। आप देख रहे होंगे इसका नाम सरिया अल-क़ुर्रा लिखा हुआ है। अल-क़ुर्रा यानी क़ुर्रा जो है वो कारी की जमा को क़ुर्रा कहते हैं ना, ठीक है। तो कारी बड़े स्पेशल कारियों की एक जमात जो कुरान को बहुत अच्छा पढ़ते थे, जानते थे, 70 लोगों की एक जमात नबी अलैहिस्सलाम ने इनके साथ भेजी, ठीक है। ये जो बंदा आया था 4 हिजरी सफ़र के अंदर,
सफ़र के महीने में नबी इस्लाम के पास आमिर बिन मालिक अबुल बरआ, ठीक है, नबी इस्लाम ने अपना शक भी इनके ऊपर ज़ाहिर किया कि मुझे लगता है कहीं मेरी जमात को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मैं इस तरह से नहीं भेज सकता। तो इस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं इनको अमान दूंगा, मैं इनका जामिन हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं होने दूंगा। और अरबों के अंदर अमान हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत बड़ी चीज़ का नाम हुआ करता था, ठीक है। तो हुआ ये कि नबी इस्लाम ने जब इनको भेज दिया तो ये जो है ना बेर माऊना, यानी ये माऊना भी एक जगह या एक ख़ास चश्मे का कुएं का नाम था। बेर कहते हैं कुएं को, या जहाँ से पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ये माऊना के मकाम के ऊपर जब ये लोग पहुँचे ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इनके साथ वही हुआ कि इनके ऊपर भी उधर से काफिरों ने अटैक करवा दिया। और इन सारे जो सहाबा थे ना 70, ठीक है, इनके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिनके अंदर एक बहुत बड़े मुसलमानों में से, शुरू के मुसलमानों में से आमिर बिन फ़ुहैरा भी शामिल थे, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम भी थे और हिजरत के सफ़र में भी नबी इस्लाम की सपोर्ट करते रहे थे। वो भी शहीद हो गए और दीगर सहाबा भी जो हैं वो शहीद हो गए। और इनके लिए भी इन सहाबा ने भी दुआ की कि हमारी इतला नबी इस्लाम तक पहुंचा दे। लेकिन इन्हीं लोगों में से 2 या 3 लोग बच भी गए। वो इस तरह के, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आसपास जंगल में कुछ सामान कुछ लेने या फिर कोई बकरी या भेड़ चढ़ाने गए हुए थे। तो ये 2 बंदे बच गए, ठीक है। बंदे जब आके उन्होंने देखा कि इस तरह से हमारे सारे साथियों को शहीद कर दिया हुआ है, ठीक है, तो नबी इस्लाम को भी अल्लाह ताला की तरफ से इतला दे दी गई कि इस तरीके से आपकी जो जमात थी उसके साथ धोखा करके उनको शहीद कर दिया गया। 70, सोच लीजिए 70 लोग, यानी ग़ज़वा बदर के अंदर 70 मुसलमान शहीद हुए थे। और ये इसके अंदर के मुसलमानों को सिर्फ भेजा गया नबी इस्लाम ने एज़ टीचर, यानी टीच करेंगे या तबलीग करेंगे किसी कबीले के अंदर, ठीक है, कोई लड़ने नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको शहीद कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये मामला हुआ कि ये जो 2 बंदे बच गए थे ना, 2 बंदों का नाम मुंज़र बिन मोहम्मद और दूसरा जो है अमर बिन उमैया ज़मरी, ये भी जब वापस आए इन्होंने देखा वो हो ये क्या मामला है। तो एक साहबी ने कहा हम नबी इस्लाम के पास मदीने वापस चलते हैं, उनको बताते हैं ताकि और लोग लेके आएँ और इनसे मुकाबला करें। लेकिन जो दूसरे साहबी थे उन्होंने कहा नहीं, हम भी शहादत का जाम ही यहाँ पे चखेंगे, हम अब फौरी बदला लेंगे, हम पीछे नहीं जा सकते। खैर इनको हज़रत मुंज़र बिन मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया। जो अमर बिन उमैया है ना, ये भी किसी तरीके से पकड़े गए। इनको जब पकड़ा तो जिस बंदे ने पकड़ा, ठीक है, आमिर बिन तुफ़ैल के पास इनको पहुंचा दिया गया। उसने क्या किया कि उसकी जो वालदा थी ना, उसने एक नज़र मानी हुई थी। ये अरबों के अंदर एक नज़र मानने का भी कॉन्सेप्ट होता था। नज़र मानने का मतलब ये होता था कि ये करते थे, लेट से आज अगर आप कहें कि मिसाल है आप पेपर के अंदर अच्छे नंबरों में पास हो गए तो मैं जो है ना गरीबों को खाना खिला दूंगा, इट्स जस्ट लाइक नज़र, ठीक है, या मन्नत भी इसको कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। नज़र ये माना करते थे कि हमारा काम हो गया तो हम ये काम कर देंगे। तो इसने नज़र मानी हुई थी कि मैं एक ग़ुलाम आज़ाद करूँगी। तो ऊपर से ये बंदा भी काबू आ गया। इस बंदे ने कहा मेरी माँ ने नज़र मानी हुई थी, जाओ मैं तुम्हें उसके नाम पे आज़ाद करता हूँ। इनके बाल वगैरह काट दिए और इनको थोड़ा जलील वगैरह करके निकाल दिया। तो ये जब जा रहे थे, ठीक है, तो इनको जब ये जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक जगह पे इन्होंने देखा कि 2 बंदे थे और ये बताया जाता है उसी कबीले से थे, ठीक है, बनु आमिर से या इस तरह किसी कबीले से थे। तो इनको ये लगा कि ये उसी कबीले से हैं जिस कबीले वालों ने मुसलमानों को मारा है या कत्ल किया है। तो इन्होंने उन 2 बंदों को भी फिर कत्ल कर दिया, ठीक है। जो 2 बंदे इनके साथ इनको नज़र आए वहाँ पे सोए हुए एक जगह पे, ठीक है, इन्होंने उस कबीले से समझा था। लेकिन हुआ ये कि जब नबी इस्लाम के पास ये वापस आए और नबी इस्लाम को सारा वाक़या सुनाया कि ये हमारे साथ मामला हो गया, और बाद में फिर पता चला वो जो 2 बंदे मारे थे उनके ट्राइब के साथ नबी इस्लाम ने मुआहिदा किया हुआ था, ठीक है, कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे और हमारे बंदे किसी को नहीं मारेंगे। तो वो जिस कबीले के बंदे थे उनको अब ये मसला हो गया, उनको दियत देनी पड़ रही थी। यानी दियत भी बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी उस वक्त। अगर ऊँटों में देखें तो 100 ऊँट पर मैन होता था, ठीक है, 100 ऊँट, या अगर बकरियां देनी है तो 2000 बकरियां, ये कोई छोटी सी अमाउंट नहीं होती थी। नबी इस्लाम को जब इन्होंने बताया तो यहाँ पे फिर दियत देने का मसला आ गया, क्योंकि वो गलत बंदे कत्ल हो गए और वो उस कबीले के साथ नबी इस्लाम ने मुआहिदा भी किया हुआ था। यहाँ पे एक और मामला भी आया कि दियत के हवाले से एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये शरीयत का एक उसूल है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल कर दे ना, ठीक है, तो उसको उसके बदले में, यानी इस तरीके से कोई गलती से कत्ल कर दे या फिर उसको पता नहीं था कि उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स था, या फिर इस तरह के मामलात के अंदर किसी तरीके से वो बंदा मर जाए किसी मुसलमान के हाथों, तो ये एक शरीयत का उसूल है कि वो उसको
काफिर के बदले में मुसलमान कत्ल नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टेट उसको ऑन करेगी उस मुसलमान बंदे को, ठीक है। आप ये सोचिए नबी इस्लाम ने ऐसे रूल्स बनाए कि मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया जाए और जो कलमा गो नहीं है या काफिर है उसको जो है वो दुनिया से मिटाया जाए, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर लड़ाई झगड़ा या जंग वाला मामला हो जाए तो हुआ ये कि ये उसूल था कि काफिर के बदले में मुसलमान कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 2 बंदे मारे इन्होंने, ठीक है, जो अमर बिन उमैया ज़मरी ने, ठीक है, जो सहाबी रसूल हैं। तो इन्होंने क्या किया कि नबी इस्लाम ने कहा कि अब तो हमें उनको दियत देनी पड़ेगी 2 बंदों की, ठीक है, और ये उनको रूल भी पता था सारों को, ठीक है। तो इसके लिए एक मामला ये हुआ कि आप अगला पॉइंट देख रहे होंगे, गज़वा बनु नज़ीर। ये यहूदियों का एक कबीला था बनु नज़ीर, जो कि अभी भी मदीने के अंदर था, लेकिन ये अभी भी मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ काम भी किया करता था। हालांकि इनका मुआहदा था नबी अलैहिस्सलाम के साथ कि कोई भी मामला हुआ तो उसके अंदर ये शरीक होंगे और मुसलमानों की सपोर्ट किया करेंगे फाइनेंशली भी और दूसरे ज़रियों से भी, अगर कोई बाहर से कोई मसला आ जाता है। तो ये जब दियत वाला मामला था तो ये भी उसके अंदर ये एक शिक थी या फिर एक पॉइंट था जो कि एक मुआहदा हुआ था मुसलमानों और ज्यूज़ के दरमियान कि इस तरह कोई बंदा ऐसे मर जाएगा तो उसकी जान बचाने के लिए हम मिल के माल इकट्ठा करके उसकी जान बचा लिया करेंगे। ये हमने सीरतुन नबी की पुरानी क्लासेस के अंदर वो समझ लीजिए वो उसको हमने उस पैक्ट को या उस वो जो मुआहदा था उसको हम डील कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका पैसा इकट्ठा करना था, बहुत ज़्यादा पैसा था या माल था, तो उसके लिए फिर गज़वा बनु नज़ीर इस तरह से हुई कि नबी इस्लाम बनु नज़ीर गए कबीले में, ठीक है, जो मदीने के साथ ही था और ज्यूज़ का ट्राइब था। और नबी इस्लाम ने उनको कहा कि इस तरीके से हमारे पे ये मामला आ गया तो आप भी बंदोबस्त करें इस वक्त दियत देने के हवाले से, 2 बंदों के हमने दियत देनी है काफिरों को। तो इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने कहा कि आप इस दीवार के पास बैठें, और भी मुसलमान साथ थे नबी इस्लाम के साथ, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और बहुत सारे सहाबा थे, ठीक है, कोई 8-10 सहाबा नबी इस्लाम के साथ गए हुए थे, ठीक है। तो नबी इस्लाम को इन्होंने कहा कि आप इस जगह बैठें, इस दीवार के साथ एक ख़ास जगह बोला कि यहाँ बैठ जाएं, हम ज़रा आते हैं पैसों का या जो भी इंतज़ाम करके आते हैं, जो भी माल आपने देना आगे दियत के लिए। तो ये गायब हुए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान बनाया कि नबी इस्लाम जिस दीवार के पास बैठे हैं ऊपर से हमारा कोई बंदा है जो है वो पत्थर गिराएंगे और नबी इस्लाम को शहीद कर देंगे। उधर से फ़ौरी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से ये पैगाम नबी इस्लाम को पहुंचा दिया कि आपकी यहाँ पे आपको मारने का मंसूबा बन गया, शहीद करने का मंसूबा बन गया। नबी इस्लाम फ़ौरी वहाँ से निकल गए और सहाबा तक को नहीं बताया कि नबी इस्लाम फ़ौरी निकले वहाँ से, बहुत मतलब सीक्रेटली वहाँ से निकल गए, ठीक है। अल्लाह ताला का ऑर्डर था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बताया गया था कि आपको शहीद करने का मंसूबा है। और नबी इस्लाम ने फिर एक आर्मी गैदर की और पूरी आर्मी लेके बनु नज़ीर का मुहासरा कर लिया, ठीक है, क्योंकि ज्यूज़ ने ये साजिश की नबी इस्लाम को मारने की। और इवन एक और भी वाक़या मिलता है कि इन्होंने क्या किया, अपने उलमा को आपके पास भेजा और उनके पास भी खंजर या तलवारें थी और उन्होंने भी नबी इस्लाम को शहीद कर देना था सीक्रेटली। ज्यूज़ इसी तरीके से मारा करते थे, सामने आके जंग नहीं किया करते थे, हम ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं। इन्होंने फिर क्या काम किया कि ये काम प्लानिंग की हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को सारी चीज़ों की इत्तला वही के ज़रिए से कर दी। नबी इस्लाम अपनी आर्मी गैदर करके इनके किले के ऊपर पहुंच गए या इनके शहर पे या इनके इलाके बनु नज़ीर के ऊपर पहुंच गए, जो मदीने के साथ ही या मदीने के अंदर ही में लगता था। अब क्या हुआ, इन्होंने डर के मारे अपने इलाके के सारे दरवाजे भी बंद कर लिए और सारे अंदर किलों के अंदर छुप गए, ठीक है, कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे और ये बाहर ही रहे नबी इस्लाम और ये कुछ दिन में वापस चले जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कई दिन तक ये मुहासरा रहा और फिर उसके दौरान नेगोशिएशंस भी शुरू हो गई, ठीक है, मीडिएशन भी शुरू हो गई। नबी इस्लाम ने एक मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भी भेजा इनसे डील करने के लिए, ठीक है, जिनको बनु कैनका के साथ भी डीलिंग करने के लिए भेजा। लेकिन ये लोग ना बाज नहीं आ रहे थे, ना तो ये लड़ने के लिए बाहर निकल रहे थे, ना ही ये इस चीज़ का कोई अजाला करने के लिए तैयार थे कि इन्होंने नबी इस्लाम को मर्डर करने का या उनको शहीद करने का प्लान बनाया, ठीक है, और भी साजिशों के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। जब ये सारे मामला चले तो सहाबा ने बड़ी जान फशानी के साथ या बहुत ही डट के वहाँ पे मुहासरा रखा, कई दिन मुहासरा रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बाहर नहीं निकल रहे थे तो एक स्ट्रेटजी नबी अलैहिस्सलाम ने यूज़ की कि इनके वहाँ बागात थे जो जिनके ऊपर दरख्तों के ऊपर समझ लीजिए फल लगे हुए थे, या फिर इनकी जो डेट्स के पाम थे ना, यानी डेट पाम ट्रीज़ थे जिनके ऊपर खजूरें लगी होती हैं, खजूर के दरख्तों के ऊपर, उनको ऑर्डर दे दिया कि इनको जलाओ मुसलमानों को, ठीक है,
ये भी आपको अभी बताएंगे। हालांकि ये नॉर्मल जंग के अंदर इजाज़त नहीं है इस हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको ऑर्डर किया कि ये जलाओ, तो ये यहूदियों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे दरख्त क्यों जला रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया हुआ था पूरी स्टेट के अंदर, मदीना के अंदर या उधर और जगहों पे भी, कि जब भी किसी के साथ जंग होगी ना, काफिरों के साथ जंग होगी, तो ना तो आपने इनकी औरतों को कत्ल करना है, ना बच्चों को कत्ल करना है, ना इनके जो दरख्त हैं या खेत हैं उनको आग भी नहीं लगानी। ये रूल था, ये आज भी जनरल रूल है यही, लेकिन इसको वायलेट एक स्ट्रेटजी की हवाले से किया गया, क्योंकि उन्होंने एक नबी अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने की कोशिश की और मुसलमानों के साथ जो अहद किया हुआ था उसको भी तोड़ा। तो इस वजह से जब उन्होंने अहद तोड़ा तो इस हवाले से स्पेशल उनके लिए प्रोसीजर किया गया, ताकि वो देखें हमारे माल जलने लगे, ठीक है, उनके खेत या फिर उनके दरख्त जलने लगे और उनके ऊपर फल भी लग रहा है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो कुछ फिर नेगोशिएशन के ऊपर सही तरीके से आ सकें। जब उन्होंने ये चीज़ देख ली तो फिर उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन उबई जो है ना, उसने भी इनको सपोर्ट का यकीन दिलाया हुआ था कि मैं भी आके ना नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंग करूँगा, इनके ख़िलाफ़, नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, और ज्यूज़ के साथ मिलूँगा। लेकिन उस जो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, उसने ज्यूज़ को भी धोखा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। वो उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो ख़ुद एक्सपोज हो जाता अगर अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे ज्यूज़ की सपोर्ट में फौरी आ जाता। खैर निगोशिएशंस हुई और फिर उसके अंदर ये चीज़ तय हुई, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने शराइत रखी कि ये शराइतें अगर आप लोगों ने या तो जंग कर लो या फिर यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और निकलने की ये सूरत है, ये यहाँ से निकल के खैबर चले जाओ, शाम, जहाँ पे तुम लोगों ने जाना चले जाओ, ठीक है। यहाँ हम मदीने के अंदर अपनी सरज़मीन के ऊपर, इस पाक सरज़मीन के ऊपर अब किसी काफिर को, किसी यहूदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट करके उन एग्रीमेंट्स को तोड़ा है, ठीक है। फिर ये हुआ कि इनके साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि ये एक एक ऊँट के ऊपर जितना ये माल रख सकते थे वो रख के निकल जाएं। एक फैमिली जो है 1 से 3 ऊँट तक उनको अलाउ होता था कि वो अपने घर से निकल जाएं, और इनको 10 दिनों का टाइम भी दिया गया, 10 डेज़ इनके पास टाइम था कि 10 दिन के अंदर ये निकल जाएं और बग़ैर किसी जंग के, ठीक है। ये जो है इनके साथ ये मामला हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ज्यूज़ जो हैं वो शुरू से ही बड़े डरपोक हुआ करते थे, ठीक है। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे कि आज भी ज्यूज़ जो है ना वो 1-on-1 फाइट से बहुत ज़्यादा डरते हैं मुसलमानों से, या अगर करेंगे भी तो उनकी आप बॉडी देखें वो किस तरह कवर होती है, उनका हेड, उनकी बॉडी पूरा कवर होती है। इवन अभी इस वक्त हमने ये देखा है मीडिया के ऊपर कि अब उन्होंने ऐसी गन्स बना ली हैं जो कि स्ट्रीट्स के अंदर या गलियों के अंदर कैमरों के साथ लगी हुई हैं। कैमरों के साथ वो उस गन को अब एज रोबोटिकली इंसान उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी अब वो इस लेवल पे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और मुसलमान अभी तक वही पुराने वॉरफेयर के ऊपर ही सोच रहे हैं कि हम उसी तरीके से जंगें करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गए, क्योंकि उनके लिए जान बड़ी प्यारी होती है, बड़ा डरते हैं अपनी जान देने से ज्यूज़। तो इन्होंने फिर एग्री कर लिया कि ठीक है हमारी जान तो बच जाएगी, लेकिन हुआ ये 10 दिन के अंदर इन्होंने वहाँ पे अपना जितना माल निकाल सकते निकाल लिया। और एक और भी एग्रीमेंट की शर्त ये थी कि अपना कोई असला साथ नहीं लेके जा सकते, यानी अपनी तलवारें या जो भी ऐसी चीज़ें जो जंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो नहीं लेके जा सकेंगे। वो बहुत बड़ा माल जो है बनु नज़ीर का नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इनके हाथ में आ गया, ठीक है। और ये लोग निकल गए, कुछ लोग शाम की तरफ चले गए, ठीक है, कुछ लोग शाम की तरफ चले गए और कुछ लोग जो हैं वो खैबर की तरफ चले गए, ठीक है, जहाँ बनु कैनका से भी ज्यूज़ पहले निकाले गए थे और वो निकल गए हुए थे वहाँ पे खैबर वाली साइड पे। खैर ये लोग निकल गए और बाद में एक बहुत बड़ा माल जो है वो मुसलमानों के सामने आया। और इस वक्त एक बहुत बड़ी एक और चीज़ भी, इसके अहकाम भी कुरान पाक की आयत के अंदर नाजिल हुए कि जो एक होता है ना माल गनीमत और एक होता है माल फ़ै। यहाँ पे जो माल हाथ में आया बग़ैर किसी जंग के वो माल फ़ै उसको कहते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ये स्टेट का या नबी अलैहिस्सलाम के अंडर आता है और नबी अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं मुसलमानों के लिए। फॉर स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपना कोई घर बड़ा बनाया, ना ही कोई महल बनाया, ना कोई बड़े बड़े तख्त बनवाए, ना सोने के ताज बनाए, हालांकि सब कुछ कर सकते थे, बहुत माल आता था। फिर ये हुआ जब ये माल सारा हाथ आ गया, ज्यूज़ निकल गए, उनको निकाल दिया वहाँ से उनके इलाके से, ठीक है। अब मुसलमानों की स्टेट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यूज़ को भी तकरीबन निकाल दिया वहाँ से जो बनु नज़ीर के थे।
अब यहाँ पे जो माल फ़े आया उसका मामला ये हुआ कि नबी इस्लाम ने इवन अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि ये सारा जो जंग के बगैर आया ये नबी इस्लाम की मलकियत है, जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। लेकिन नबी इस्लाम की ग्रेटनेस यहाँ पे भी सामने आई कि आपने मुहाजिरीन और अंसार को इकट्ठा किया और अंसार से साद बिन उबादा और दूसरे सरदारों से मशवरा लिया कि इस तरीके से अगर तुम लोग ये कहो इजाज़त दो तो मैं इस माल को जो है मुहाजिरीन के लिए ख़र्च कर देता हूँ, या फिर दोनों में बराबर भी तकसीम कर सकता हूँ, यानी मुहाजिरों में भी और अंसार में से भी। ठीक है, पहले जो है वो 5वां हिस्सा नबी इस्लाम के पास आता था, लेकिन ये माल फ़े का सारा कुछ नबी इस्लाम के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो जो अंसार थे उनकी ग्रेटनेस भी देखें, उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी जैसे आपको पसंद है आप वैसे करें। ठीक है, तो नबी इस्लाम ने उनसे मशवरा भी लिया, और मशवरा इसलिए लिया कि मुहाजिरीन जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हुए थे वो इन अंसारियों के साथ ही रहते थे, इनके घर भी शेयर करते थे, इनकी ज़मीनें भी शेयर करते थे, हर चीज़ शेयर करते थे। तो फिर मुहाजिरीन का बहुत बड़ा हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम ने बनु नज़ीर के बने बनाए इलाके के अंदर उनको ठहरा दिया, और कहा जाता है उसमें से भी अंसार को भी कुछ मज़ीद हिस्सा भी दिया गया। जो अंसार के अंदर अबू दुजाना थे या एक और सहाबी थे, वो गरीब सहाबा में से शामिल थे, तो उनको भी इन्हीं ज़मीनों के अंदर हिस्सा दे के उनके अंदर भी एडजस्ट कर दिया गया। तो इससे भी नबी इस्लाम की सीरत से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आज हमारे पास भी बहुत ज़्यादा माल और दौलत और इस तरह की चीज़ें अगर हमारे हाथ में आ जाती हैं, अल्लाह ताला हमारे पास ऊपर कोई स्पेशल मेहरबानी कर देता है। ठीक है, यानी मिसाल है कोई आपकी वरासत की पुरानी ज़मीन मिल जाती है, आपको कोई बहुत बड़ा प्राइज़ मिल जाता है कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो उसमें ये नहीं करना कि सिर्फ अपने महल ही खड़े कर दें, अपने मुसलमान भाइयों का सोचना है। ठीक है, अपने मुसलमान भाइयों का सोचना है, उन पे ख़र्च करने का सोचना है, उनकी फ़लाह व बहबूद का सोचना है। ठीक है, जो भी मुसलमान होंगे, और आप यकीन जाने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो हैं सबसे ज़्यादा गुर्बत की, सबसे ज़्यादा मुफलिसी की और सबसे ज़्यादा डिसप्लेस्ड हालत में है। सीरिया चले जाएँ, यमन चले जाएँ, ठीक है, या फ़लस्तीन चले जाएँ, या अफ़गानिस्तान चले जाएँ, या इवन पाकिस्तान के कुछ इलाकों में चले जाएँ, आपको हर जगह गुर्बत नज़र आएगी। तो इसलिए आपके पास अगर अल्लाह ने माल दिया है तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बनु नज़ीर वाला वाक़या ज़हन में रखिएगा कि सारा माल नबी इस्लाम के अंडर है, लेकिन नबी इस्लाम उससे ख़ुद नहीं ले रहे, बल्कि अपने सहाबा के अंदर तकसीम करके और उन मुहाजिरीन की जो हिजरत करके आए थे उनको नए नए घर जो हैं वो दे रहे हैं। हालांकि ज्यूज़ जब इन इलाकों को छोड़ के जा रहे थे ना, तो उन्होंने बहुत रोए भी अपनी ज़मीनों को, इवन वो ख़ुद अपने कई घरों को तोड़ तोड़ के भी गए, लेकिन ज़मीनें हर चीज़ मुसलमानों के हाथ में आ गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ कर पढ़ने वाला और उस पर प्रैक्टिकली अमल करने वाला बनाए। अब हम एपिसोड को एंड करें, वैसे भी 1 आवर ऑलमोस्ट होने वाला है, कॉल को अभी 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स के बाद ये कॉल ऑटोमेटिकली गूगल मीट की तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।